अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊँगा ऐसे वर्ड्स जो एल-वाई पे रुकते हैं और ये सारे के सारे एडवांस्ड होते हैं। ये आपकी पैराग्राफ राइटिंग के लिए और एसे राइटिंग या इसी तरह ईमेल राइटिंग इनके लिए बहुत लाज़मी होते हैं क्योंकि जुमलों में जब आते हैं तो अक्सर ये जुमलों के आखिर में लग रहे होते हैं या शुरू में, ठीक है? जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे ओकेजनली नंबर 1 है, ओकेजनली का मतलब है कभी-कभार। नंबर 2 है फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है अक्सर-औक़ात। वैसे आसान इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं? बोलते हैं जी सम टाइम या कुछ ऐसा, लेकिन फ्रीक्वेंटली अक्सर औक़ात। मेनली बुनियादी तौर पर, स्पेशली ख़ास तौर पर, इंटरेस्टिंगली दिलचस्पी से, इमीडिएटली ठीक है, फ़ौरन मतलब एकदम, जल्दी से, ऑनेस्टली, ऑनेस्टली का मतलब होता है ईमानदारी के साथ, स्लाइटली थोड़ा-सा, ठीक है? थोड़ा-सा की इंग्लिश क्या होती है? स्लाइटली। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर पे आ जाएँ, क्वाइटली, क्वाइटली का मतलब होता है खामोशी के साथ। क्या होता है? खामोशी के साथ। अच्छा, अब रेयरली, रेयरली का क्या मतलब है? बहुत कम, मतलब ना होने के बराबर, बहुत कम को हम कहते हैं रेयरली। उसके बाद है लाउडली, लाउडली का मतलब होता है ऊँची आवाज़ के साथ, ठीक है? और या ऊँचाई से। अच्छा, नेसेसरीली ज़रूरी तौर पर, एक्सीडेंटली इत्तेफ़ाकी तौर पर, एंशियसली बेचैनी के साथ, बेचैन जब इंसान होता है बेचैनी के साथ, ब्रेवली, ब्रेवली का मतलब होता है बहादुरी से, ठीक है? अच्छा, उसके बाद है फूलिशली, ठीक है? बेवकूफ़ी से, कोई काम अगर बेवकूफ़ी से करे तो आप क्या बोलेंगे? फूलिशली, ठीक है? उसके बाद है फाइनली, आखिरकार, ठीक है? आखिरकार, फाइनली, इसी तरह सब्सिक्वेंटली भी कह सकते हैं हम। तो ये हो गया, अब आ जाए नेक्स्ट पिक्चर की तरफ। अब थोड़े से एल वाई से हटकर मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए थोड़े से एल वाई से हटकर है इन्वेजन, हमला करना या चढ़ाई करना। बिसीज, बिसीज का मतलब होता है घेरना या मुहासरा कर लेना। उसके बाद है कंपंक्शन, कंपंक्शन का मतलब होता है पछतावा, ठीक है? एडवांस इंग्लिश में। वैसे हम रिग्रेट भी कहते हैं, वो भी एडवांस इंग्लिश है लेकिन ये ज़्यादा है। उसके बाद है अर्स्टवाइल, पुराने वक्तों का, ठीक है? पुराने वक्तों की कोई चीज़ है ना, आप उसको कह देते हैं ये अर्स्टवाइल है। उसके बाद है ट्रांज़िटरी, ठीक है? ट्रांज़िटरी इसका मतलब है आर्ज़ी, ठीक है? आर्ज़ी। उसके बाद है मर्की, ठीक है? मर्की मतलब धुंधला-धुंधला। इवैक्यूएट, बाहर निकालना किसी को, जैसे हम कहते हैं ना, किसी अगर हमने इलाके पे कब्ज़ा करना हो, तो उसको हम इवैक्यूएट करवा देते हैं, मतलब बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद है फ़ो, फ़ो का मतलब है दुश्मन, वैसे तो एनिमी भी बोलते हैं लेकिन एडवांस इंग्लिश में फ़ो बोला जाता है। उसके बाद है परवर्स, ठीक है? गुमराह, परवर्स गुमराह इंसान को कहा जाता है। उसके बाद जो आखिरी पिक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रुइनस, ठीक है? रुइनस का क्या मतलब है? ये रूइन से निकला है, ठीक है? तबाह करने को कहते हैं, तो इसको अब ये क्या हो जाएगा? तबाहकुन। एक्कोलेड, तारीफ, ठीक है? तारीफ, किसी की तारीफ हुई है उसको एक्कोलेड। फीबल, फीबल का हम कहते हैं ज़ईफ़ को, पुराने को, बुजुर्ग को, ठीक है? फीबल। उसके बाद है एलोकुशन, ठीक है? एलोकुशन, बोलने का फ़न, ठीक है? बोलने का फ़न। उसके बाद है पर्टेन्स, निस्बत रखना, किसी से निस्बत रखने को पर्टेन्स बोला जाता है। उसके बाद है फर्वेंट, ठीक है? पुरजोश। उसके बाद देखें इन्वेक्टिव, इन्वेक्टिव का क्या मतलब है? गाली गलोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इनविडियस, नफ़रत अंगेज़, ठीक है? जिस चीज़ से हमें बहुत नफ़रत होती है उसको हम कहते हैं इनविडियस। उसके बाद डेस्पोंडेंट, ठीक है? डेस्पोंडेंट इसका मतलब है नाउम्मीद, जैसे ही इज़ डेस्पोंडेंट पर्सन, ठीक है? तो क्या बोलेंगे? नाउम्मीद इंसान, ठीक है? उस सेंस में। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाज़मी अभी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं तो मेरी यूट्यूब शॉर्ट्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, मुझसे रब्ता कर लें। इंशाल्लाह जो है उसमें मैं आपको कोर्सेज़ भी करवाऊँगा, राइटिंग, स्पीकिंग के सारे के सारे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।